एक्स्ट्रा कुछ मत करिए, अब आगे से बताइए कि हाँ। जी ये मेरी बेटी है। हाँ। इसको लगभग पिछले साल जून या जुलाई के आसपास घर में ही, हम लोग मुकुंदपुर के मूल निवासी हैं, घर में ही इसको इसके पैर में इसका पैर जो है तो लेफ्ट साइड का पैर है, काम करना बंद कर दिया धीरे धीरे। जोर नहीं पड़ रहा था, उठते बैठते नहीं बन रहा था। तो इस कारण से लगभग 24 घंटे के अंदर ही हमने शुरुआत में प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हमने गांव में एक डॉक्टर साहब थे उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए रीवा अस्पताल दिखा दीजिए वहाँ। तो 24 घंटे के बाद हम लोग गए। डॉक्टर साहब डॉक्टर करण जोशी जी थे, उन्होंने देखा तो उनके सलाह था कि इनको भर्ती कर दिया जाए। तो भर्ती के उपरांत इसके कई चेकअप हुए, कई टेस्ट हुए कि इसको आखिर दिक्कत क्या, हाथ पैर काम करना क्यों बंद कर दिया या शरीर में ताकत क्यों कम हो रही है। तो कई टेस्ट चेकअप के दौरान भी किसी तरह की बीमारी नहीं समझ पाए, नहीं पकड़ पाए। इसके बाद बहुत सारे टेस्ट होने के बावजूद भी बड़े से बड़े जो टेस्ट थे, जैसे MRI CT स्कैन वगैरह सारी चीज़ों का टेस्ट हुआ, उससे भी कुछ समझ में उनको नहीं आया। फिर इसके बाद में न्यूरो सर्जन एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि इसको शायद पैरालाइज संबंधी कोई शिकायत है। तो उन्होंने अपने तरीके से ट्रीटमेंट शुरू किया। जो बड़ी से बड़ी जो महंगे दवाइयाँ थी। न्यूरो सर्जन का नाम याद है? डॉक्टर दीपक द्विवेदी। हाँ, डॉक्टर दीपक द्विवेदी। दीपक द्विवेदी। डॉक्टर दीपक द्विवेदी जी थे, उन्होंने ट्रीटमेंट इसका शुरू किया, भर्ती कर लिए। और ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने बड़े महंगे इंजेक्शन, जो मेडिकल की भाषा में IVIG का इंजेक्शन होता है, बड़े महंगे होते हैं, 12, 14, 15 हज़ार के आसपास, उन्होंने उसको लगाया। इसके बावजूद भी डिस्चार्ज होने के बाद ठीक नहीं हुई। और डिस्चार्ज होने के बाद जब हम इसको घर ले आए तो अपने घर में आने के बावजूद जब इसको कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ज़्यादा सुधार नहीं हो, ये कहिए कि 2-4% का मात्र अंदर पड़ा था। तो गांव के लोगों, आसपास के लोग, जो परिवार के लोग थे, उनके सलाह के अनुसार एक गांव सतना से पहले एक कैथाइटवा पड़ता है, वहाँ भी हमने दिखाया। वहाँ भी ट्रीटमेंट चालू हुआ, लगभग 1-1.5 महीने के आसपास हमने वहाँ ट्रीटमेंट इसको कराया। वहाँ कराने के बाद भी ये इसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं थक हार करके रूटीन चेकअप के लिए फिर अस्पताल आया, संजय गांधी पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, कि इसको फिर दिखाया जाए। उन्होंने बहुत जैसा कि कहा था कि आप लोग फिर आइए इसमें दिखाने के लिए कुछ दिन बाद। और वहाँ से लौटते हुए जब मैं रीवा क्रॉस करके निपनिया आयुर्वेद अस्पताल के पास जब मैं पहुंचा, मुझे किसी कारण से एक दवाई लेनी पड़ रही थी। तो एक भैया थे मेडिकल स्टोर वाले, चरक मेडिकल स्टोर में, मैंने उनको बताया, दिखाया कि भाई साहब ऐसी सी बात है, ये बच्ची है, मैंने इतना दवाई कराया उसकी और स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। तरह तरह के चेकअप हुए, बड़े से महंगे इंजेक्शन लगे, फिर भी ठीक नहीं हुई। तो उनका सलाह था कि आयुर्वेद अस्पताल में डॉक्टर साहब डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री जी हैं, तो उनको अगर एक बार दिखा लें तो देखेंगे, समझेंगे। रिपोर्ट वगैरह अगर आप लोग लिए होंगे, रिपोर्ट दिखा देंगे, तो उसके आधार पर उनको क्या समझ में आता है, कैसा ट्रीटमेंट करते हैं, उनको एक बार दिखा लीजिए। तो हम लोगों ने तुरंत फिर अस्पताल गए। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर राजीव अग्निहोत्री जी, उनको हमने दिखाया। उन्होंने बहुत सारे जितनी भी रिपोर्टें थी उनको देखा, समझा, लगभग विश्लेषण किए उन सारी चीज़ों का। और बच्ची को भी देखे कि उसकी हालत सही नहीं है, उठ बैठ नहीं सकती है, चल फिर नहीं सकती है। तो उन्होंने यही कहा कि हम लगभग 1 हफ्ते के लिए ये दवाई आपको दे रहे हैं, लिख रहे हैं, ये दवाई आपको अस्पताल से ही मिल जाएगी, हो सकता बाहर से भी लेनी पड़ जाए। तो आप इस दवाई को देखिए, 1 हफ्ते इस्तेमाल करके देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने वो सारी दवाइयाँ ली। उसके आधार पर जब हम घर गए तो उन दवाइयों में जैसा बताया गया, दिशा निर्देश दिया गया कि इसको मालिश भी करनी है और सेकाई भी करनी है
और दवाइयाँ जितनी भी हैं वो सारी खिलानी है टाइम टाइम पर। तो हमने इसको शुरू कर दिया, और लगभग ये कहा जाए कि पहले ही दिन पहली ही खुराक में उस दवाई ने ऐसा असर किया कि मेरी बच्ची ने खुद बोल दिया कि पापा जी ये दवाई बड़ी अच्छी है, मुझे यही दवाई कराइए, मैं यही दवाई खाऊंगी। तो हमें भी ऐसा लगा कि हाँ, शायद आयुर्वेद का जो चमत्कार है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं, शायद इसको असर कर रही है। तो हमने उस दवाई को शुरू कर दिया, और लगभग एक हफ्ते, जैसा डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश था कि एक हफ्ते आप खिलाइए, फिर हमारे बाद ये क्या देखते हैं क्या परिवर्तन होता है, उसके आधार पर हम देखेंगे क्या दवाइयाँ चेंज करने लायक है या वही दवाई चलेगी। तो एक हफ्ते के बाद जब हम फिर से आए डॉक्टर साहब के पास, तो उन्होंने देखा समझा और कुछ फ़र्क तो पड़ा, 10-20% तो एक हफ्ते में ही ठीक हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बच्ची को हम ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए, दवाई ने असर करना शुरू कर दिया है, इसको हम ठीक कर देंगे, आप लोग बस बताए गए दिशा निर्देश हैं और इसकी जो सेवा है उसको आप करते जाइए और बच्ची को ठीक हो जाएगी। तो हम उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के दिशा निर्देशों के आधार पर चलते गए, और ये कहा जाए कि 2 महीने या 3 महीने के अंदर ही लगभग 50% इसका जो मर्ज था वो लगभग ठीक हो गया। तो हमें और आत्मबल इससे मिला, और हम तत्पर रहे इस काम के लिए। तो हम और श्रीमती दोनों ने बड़ी सेवा की इसकी, और बड़ा देखभाल किया, यहाँ तक कि हमने अपनी हायर एजुकेशन की पढ़ाई PhD में करते हुए भी उसको मैंने पीछे छोड़ दिया कि हमारी बच्ची आज स्वस्थ हो जाएगी तो हमारे आगे के लिए, भविष्य के लिए ये हम ही लोगों के लिए एक उदाहरण बनेगी कि हाँ, इन लोगों ने इतनी मेहनत की, तपस्या किए, परिश्रम किए, तब जाकर अपनी बच्ची को ठीक कर दिए। तो हम लगे रहे, और लगभग 7-8 महीने के आसपास तक मेरी बच्ची लगभग 80% के आसपास ठीक हो गई थी, और आज लगभग 10-11 महीने हो चुके हैं, और आज की हालत ये है कि ये चल फिर सकती है, घूम सकती है, दौड़ सकती है, साइकिलिंग कर सकती है, और लगभग 90 या 95% के आसपास भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब बचा हुआ 10-5% है, अंतिम स्टेज में है, और वो भी लगभग ठीक हो ही जाएगा 1-1.5 महीने के आसपास में। इसलिए हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रति बड़ा आश्वस्त हैं, बड़ा हम लोगों को भरोसा है कि, और यही बात नहीं, पैरालिसिस संबंधी ही नहीं, हम लोग ने ये देखा इस अस्पताल में, माननीय डॉक्टर साहब के माध्यम से हम लोगों ने ये जाना कि बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता जो आयुर्वेद में है वो शायद मुझे अंग्रेजी दवाइयों में वो देखने को नहीं मिला। और हम लोगों को भी बहुत सारी समस्या जब कभी होती है तो ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, तो उसमें भी बहुत असरदार होती है। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है कि जब कभी भी किसी तरह की बीमारी होगी, समस्या होगी, तो हम लोग आयुर्वेदिक दवाइयों का ही इस्तेमाल करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि मेरी बच्ची है, आप इसको देख सकते हैं, चल सकती, फिर सकती है, घूम सकती है, दौड़ सकती है, चलो वो इसमें किसी तरह का कोई, आ जाओ, लौट जाओ। अब तो इसने भी कह दिया है कि अब हम आगे चलकर मुझे बड़े होकर के आयुर्वेद अस्पताल में एक डॉक्टर बनना है। तो हमने कहा कि इसको अब वही बनाएं। चलिए, ठीक, धन्यवाद।